कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वह न केवल इतिहास बनाता है, बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। यह उक्ति महात्मा गांधी के जीवन पर बड़ी सटीक बैठती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक व्यक्तित्व ही नहीं, अपितु संपूर्ण दर्शन है। कुल कुछ चंद मिनटों में उनके जीवन को नहीं पढ़ा जा सकता। महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उस समय वो भारत की तत्कालिक पृष्ठभूमि से बिल्कुल अपरिचित थे। तब उनके राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण जी गोखले ने उन्हें भारत भ्रमण के लिए कहा। महात्मा गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया और उस समय की तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पृष्ठभूमि को समझा। उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के रूप में दिखी। तब उन्होंने वहां पर देखा कि धनी एवं सजे जो सवरे लोग थे, उनकी वहां पर उपस्थिति थी और जनसाधारण थे। उन लोगों की अनुपस्थिति के बीच जो विषमता थी, उनसे गांधी जी को बड़ी गहरी चिंता हुई। गांधी जी ने कहा कि जब तक हम इस खाई को दूर नहीं कर लेंगे, तब तक हम भारत को आजादी नहीं दिला पाएंगे। गांधी जी ने 1916 में चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन में भी भाग लिया। रोलेट एक्ट 1919 जिसे काला कानून कहा जाता है, उसके विरोध में उन्होंने रोल्ट सत्याग्रह आरंभ किया और वो एक राष्ट्रीय आंदोलन के जन नेता भी बने। 1919 का असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता का मार्ग भी प्रशस्त उन्होंने किया और वो एक जन नेता बने। चरखा खादी को उन्होंने प्रतीक माना, क्योंकि ये सब चीजें जनसाधारण से जुड़ी हुई थी। उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गांधी जी बड़े शांत और निश्चित दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। गांधी जी ने स्वतंत्र भारत और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा और भारत माता के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया। आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक है जितने उस टाइम थे। और आज गांधी जी की जयंती पर, 156वीं जयंती पर हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।